श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। श्री स्वामी हनुमते नमः। श्री राधाकृष्णाभ्यां नमः। ओम माँ भगवती दुर्गा देव्यै नमः। ओम नमः पार्वती हर हर महादेव। हे भगवान के प्यारे भक्तों, आज मंगलवार है। कुछ आइए हनुमान जी की वंदना करें कि अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम दनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशं रघुपति वरदूतम बात जातम नमामि। कहते हैं कवि की रघुपति वरदूतम, रघुपति के श्रेष्ठ दूत यानी स्वामी हनुमान जी महाराज की मैं बारंबार वंदना करता हूँ। हे भक्तजनों, अब आइए मैं उस प्रसंग की बात करता हूँ जब भगवान श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण जी के साथ वाल्मीकि मुनि के आश्रम में पहुंच गए हैं। और जो है वाल्मीकि मुनि जब सुने कि हमारे आश्रम में भगवान साक्षात श्री नारायण जी महाराज पधारे हैं माता जानकी के साथ, तो उन्हें बहुत हर्ष हुआ, बहुत जो है प्रसन्न हुए। और आइए देखिए क्या कहते हैं। तो कहें कि मुनि कहूँ राम दंडवत कीन्हा आशीर्वादो विप्रवर दीन्हा। मुनि कहूँ राम दंडवत कीन्हा। मुनि महाराज को भगवान श्री राम ने दंडवत किया, प्रणाम किया। और मुनि महाराज वाल्मीकि जी उनके भूरि भूरि आशीर्वाद दिया। और जो है देखि राम छवि नयन जुड़ाने, देखि राम छवि नयन जुड़ाने करि सन्मानु आश्रम ही आने। भगवान के अलौकिक शोभा को देखकर, सुंदर छवि को देख कर के मुनि महाराज जो अचंभित हो गए, उनके नयन पवित्र हो गए। और बहुत प्रीतिपूर्वक दोनों भाइयों सहित माता जानकी को अपने आश्रम में ले आए और उनका आतिथ्य सत्कार करने लगे। भक्तजनों, अब आगे क्या होता है। वाल्मीकि मन आनंद भारी अमंगल मूर्ति नयन निहारी। वाल्मीकि भगवान के जो है मंगल मूर्ति के नेत्रों को देख करके वाल्मीकि महाराज के मन में बड़ा भारी आनंद हो रहा है, आनंद भारी। और उस मंगल मूर्ति निधान को देख करके उसके बाद तब कर कमल जोरी रघुराई बोले बचन श्रवण सुखदाई। तब भगवान श्री राम श्रवणों को अच्छा लगने वाली वाणी, कानों को सुंदर सुंदर जो है वाणी, प्रिय मधुर लगने वाली वाणी भगवान श्री राम बोले मुनि महाराज को। क्या बोले? हे भक्तजनों, आइए इस चौपाई में हम लोग सुने। कनके तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा विश्व बदर जिम तुम्हारे हाथा। तुम त्रिकालदर्शी रघुनाथा विश्व बदर जिम तुम्हारे हाथा। कहें कि हे मुनि महाराज, आप त्रिकालदर्शी हैं और जैसे संपूर्ण विश्व आपके हथेली पर रखे हुए बेर के समान है। तब अस कही प्रभु सब कथा बखानी जही जही भांति दीन बनुरानी। और भगवान श्री राम ने जिस जिस प्रकार से जो है वो जंगल में आए, सारी कथा भगवान ने मुनि महाराज को सुना दिया। हाँ, उसके बाद मुनि महाराज क्या कहते हैं कि सहज सरस सुनि रघुबर बानी साधु साधु बोल्यो मुनि ज्ञानी। सहज सरल भगवान श्री राम के वचनों को सुनकर मुनि महाराज वाल्मीकि ने साधु साधु कहा, धन्य धन्य कहा, मानो अपने को धन्य हो रहे थे कि जिनके सामने भगवान साक्षात नारायण प्रकट हों।
और इस प्रकार जो है मुनि महाराज जो है मन में मुस्कुरा करके फिर कहते हैं, कह रहे हैं कि सोई जानई जेहि देहु जनाई, अजानत तुम ही होई जाई। कह रहे हे रघुनंदन, जो है वही आपको जानता है, सोई जानई, वही जानता है जेहि देहु जनाई, जो जिसे आप जना देते हैं, जिसे आप बता देते हैं, जानत तुम ही होई जाई। और वह मनुष्य, वह भक्त जानते जानते आपका ही हो जाता है, अर्थात उसकी परम गति हो जाती है। इसलिए तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, अजान नहीं भगत भगत उर चंदन। धन्य हो गोस्वामी तुलसीदास महाराज जो आपकी लेखनी चली। कह रहे हैं कि हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय के शीतल करने वाले चंदन, आपकी ही कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। हे रघुनंदन, तुम्हारी कृपा, तुम ही रघुनंदन, आपकी कृपा से आपको ही जो है जान जाते हैं। और कनक चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी, और नर तनु धरे हूँ संत सुर काजा, कहूँ करहूँ जस प्राकृत राजा। करें कि आप जो है हे प्रभु, आप तो जो है कह रहे हैं कि नर तन धर हूँ, इस मनुष्य का शरीर जो है आपने धारण किया, किस लिए किया? संत सुर काजा, सज्जन पुरुषों के और देवताओं के कार्य के लिए, उनकी भलाई के लिए, उनके मंगल के लिए आपने यह नर रूप धारण कर लिया। और कहूँ करहूँ जस प्राकृत राजा, और आप जो है जैसे कर रहे हैं, इस लगता है जैसे कोई प्राकृत माने प्रकृति स्वरूप जो है, प्रकृति के तत्वों से निर्मित देह हाथ जो है यह मनुष्य साधारण राजाओं की तरह आप यह लीला कर रहे हैं। तब राम देखे सुनि चरित तुम्हारे, जड़ मोह ही बुध हो ही सुखारे। रामचरित राम देखे सुनि चरित तुम्हारे, कहें कि हे राम, आपके चरित्रों को देख करके जड़ मोह ही जो है, और सुन आपके चरित्रों को देखकर और सुनकर मूर्ख लोग भी तो मोह को प्राप्त हो जाते हैं। और तुम जो कहु करहु सब साचा, जस काछिए तस चाहिए नाचा। और कह रहे हैं कि जो आप कर रहे हैं, जो कुछ करते हैं, वह सब उचित तो ही है, और क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा ही नाचना भी तो चाहिए। इस समय आप मनुष्य रूप में हैं और अतः मनुष्योचित व्यवहार करना ठीक ही है। हे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, आप मनुष्य के रूप में अवतरित हैं, इसलिए मनुष्य रूप में आप जो है यह नर लीला कर रहे हैं। लेकिन परंतु आप तो साक्षात नारायण हैं, प्रभु हरि हैं। इसलिए हे भक्तजनों, भगवान वाल्मीकि, मुनि वाल्मीकि सब कुछ समझते थे कि यह साक्षात नारायण हैं और यह लीला कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों को बारंबार भगवान की शरण में जाना चाहिए, उनकी हरि भक्ति करना चाहिए, जिससे हम लोगों का जीवन मंगलमय हो और हम लोगों का कल्याण हो। अब आगे जो है भगवान श्री राम मुनि महाराज को कहते हैं, हे मुनि महाराज, हमको बताइए कि हमें कहाँ अब निवास करना चाहिए, कौन सा प्रदेश अति सुंदर है। तो जो है मुनि वाल्मीकि महाराज जो है प्रसन्न चित्त हो गए और क्या कह रहे हैं, हे भक्तजनों, आइए प्रेम से इसको सुना जाए। करें कि पूछहु मोहि कि रहूं कहाँ, मैं पूछत सक चाऊं, जहाँ न हो तहाँ देव कही, तुम ही दिखाऊं ठाऊं। धन्य भगवान। कह रहे हैं कि मुनि महाराज कहते हैं, आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं,
तो पूछो मोहि कि रहूं कहाँ। आपने मुझसे कहा कि हे मुनि महाराज मैं कहाँ रहूं। मैं पूछत सकुचाऊं, और मैं आपसे पूछने में सकुचा रहा हूँ, मुझे संकोच हो रहा है। क्या क्यों? जहाँ न हो तहाँ देव कही, कारण कि आप जहाँ ना हो वही स्थान बता दीजिए, क्योंकि आप तो त्रिकालदर्शी सर्वज्ञ हैं, सब जगह हैं। और तुम ही दिखाऊं ठाऊं, और मैं वही जो है जगह दिखा दूं। कहने का मतलब है कि भगवान जो है सर्वत्र व्यापक हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अप्रेम ते प्रगट हो मैं जाना। करें हमारे हरि भगवान सर्वत्र विराजमान हैं, व्यापक हैं, और प्रेम से अगर उनको पुकारा जाए तो वह जो है प्रकट हो जाते हैं। आज वही दशा मुनि महाराज की है। उनके सामने श्याम सुंदर भगवान श्री राम विद्यमान हैं, वो धन्य धन्य अपने को हो रहे हैं। और इसके बाद जो है करें कि अच्छा ठीक है, हे प्रभु आप ठीक कह रहे हैं, आपको कहाँ रहना चाहिए तो मैं बताता हूँ। आप किसके हृदय में, किसके भवन में रहना चाहिए। करें कि सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसऊँ सिय लखन समेता। करें कि हे श्री राम मैं तुमको वही बात बता रहा हूँ। हे राम जी सुनिए, अब मैं वही स्थान बताने जा रहा हूँ, क्या? जहाँ आप और सीता जी लक्ष्मण जी महाराज सहित निवास करें। करें कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। करें कि जिनके कान समुद्र की भांति आपकी कथा, आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से भरे रहते हैं। भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कहूँ गृह रूरे। करें कि जिनके कान समुद्र की भांति हों और आपकी कथा सुंदर कथा रूपी सुंदर सुंदर नदियाँ जो है उसमें पानी भर रही हों। निरंतर नदियाँ भरते रहते हैं परंतु कभी तृप्त नहीं होते, कभी वो पूरी नहीं होती। कहने का मतलब है कि आपकी कथा का जो है कभी अंत नहीं होता। अपने श्रवणों को जो हम लोग सुनते हैं केवल आनंद लेते हैं कथा रूपी समुद्र में। इसलिए और कहते हैं कि लोचन चातक जिन करि राखे, रहीं दरस जलधर अभिलाखे। करें कि और जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना दिया, नेत्रों को जो भक्त अपने नेत्रों को चातक बना दिया, और रहीं दरस उनका क्या अभिलाषा रहती है, रहीं दरस जलधर अभिलाखे। कहने कि जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा लालायित रहते हैं। धन्य हो नाथ। तो ऐसे प्रभु श्री राम की हम लोगों को बारंबार वंदना करनी चाहिए। और कहें उसके बाद कहते हैं भगवान करें कि शीस नमहि सुर गुर द्विज देखी, प्रीति सहित कर विनय बिसेखी, कर नित करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। करें कि शीस नमहि सुर गुर द्विज देखी। करें कि जिनके मस्तक जो है किसको देख करके, सुर देवता को, गुरु महाराज को, ब्राह्मण को देख करके जिनका मस्तक झुक जाए विनम्रता से, प्रीति सहित कर विनय बिसेखी, और अत्यंत हर्षित होकर के उन्हें जो है विनय पूर्वक कहना चाहिए, बड़ी नम्रता के साथ प्रेम सहित झुक जाएं। तब कर नित करहि राम पद पूजा। और कह रहे हैं कि जिनके हाथ कर नित करहि राम पद पूजा, जिनके हाथ नित्य रामचंद्र जी महाराज के आपके चरणों की पूजा करें। करें कि राम भरोस हृदय नहीं दूजा। करें कि और जिनके हृदय में राम जी आप ही का भरोसा हो, उसके भवन में निवास करिए, उसके हृदय रूपी मन रूपी मंदिर में निवास करें महाराज। और
कारण कि चरण राम तीरथ चले जाही, राम बसहु तिनके मन माही। कारण कि हे प्रभु, अब तथा जिनके चरण रामचंद्र जी आपके तीर्थों में चलकर जाते हैं, जो भक्त जो मनुष्य तीर्थ में आपका दर्शन करते हैं, करें कि बसहु राम बसहु तिनके मन माही, हे राम आप उसके मन मंदिर में बसें। क्या भगवान तुलसीदास जी महाराज लिखे और कहना कि मंत्राजो नित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम ही सहित परिवारा। और कहा कि मंत्र आदि के जप मंत्रों से जो मनुष्य आपका जाप करें, परिवार सहित जो आपकी पूजा करें, आप उनके मन मंदिर में बसें। और करें कि सब करि मागहि एक फलु, राम चरण रति होहु, तिनके मन मंदिर बसहु सिय रघुनंदन दो। करें कि सब कर मागहि एक फल, करें कि सब मनुष्यों को, सब भक्तों का यही एक जो है मांगना है, और सब ये कर्म करके एकमात्र यही फल मांगते हैं, यही आशा रखते हैं। क्या कि राम चरण रति हो, हमें भगवान श्री राम के चरणों में रति हुए, प्रीति होए। और तिनके मन मंदिर बसहूँ, हे श्री राम आप उनके मन मंदिर में बसें, वहीं आपका घर है। और सिय रघुनंदन दो, आप और जो है जानकी जी उनमें सदा निवास करें, उस भक्त में निवास करें। और किस में करें? करें कि काम कोह मद मानन मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा। कह रहे हैं कि और किसके मन में जो है मन मंदिर रूपी भवन में जो है विश्राम करें प्रभु? कह रहे हैं कि जिनके मन में ना तो काम हो, ना तो क्रोध हो, ना तो मद हो, ना अभिमान हो, और ना मोह हो, ना क्षोभ हो, ना राग हो, ना द्वेष हो, अर्थात सब विकारों से जो रहित मनुष्य हो, जो आपका भक्त सब विकार से जो है सब अवगुणों से रहित हो। तो कह रहे हैं कि जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। हे रघुराया, हे रघुवंश शिरोमणि भगवान राम, कह रहे हैं कि जिनको कपट और दंभ और माया आदि छू न सकें, हे रघुराज आप उनके हृदय में निवास करें। तो कह रहे हैं कि ऐसा निश्चल जब आप हो जाइए भक्तजन, तब आपकी शरणागति भगवान में हो जाएगी, आपका मन संतुष्ट हो जाएगा, लगेगा कि लगता है यह जीवात्मा परमात्मा में विलीन हो गया। आपको सानंद पूर्वक रहेंगे, आनंद की जो है अनुभूति होगी आपको। अब कह रहे हैं कि तुम्हें छाड़े गति दूसर नाही, राम बसहु तिनके मन माही। कह रहे हैं कि आपको छोड़कर कोई गति चाहिए नहीं, केवल आप ही चाहिए भगवान, हमको आप मिलें, आपकी भक्ति मिले। राम बसहु तिनके मन माही, राम आप उसके उस भक्त के मन मंदिर में बसें। और जननी सम जानहि पर नारी, धनु पराव बिसते बिस भारी। कहें कि जननी सम जानहि पर नारी, कहें कि दूसरे की स्त्री को अपने जननी के समान समझिए। जननी माने माता, जो आपकी उत्पत्ति हुई है जिनसे। तो कह रहे हैं कि और क्या करें? धनु पराव बिसते बिस भारी। करें कि जो पराई स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान समझते हैं, जानते हैं, और पराया धन जिसे विष से भी भारी विष लगे, उस मनुष्य के, उस भक्त के जो है चित्त में आप निवास करें मालिक। और कहते हैं कि जे हर सही पर संपत्ति देखी, दुखित होई पर विपत्ति विसेखी। कहने कि जो दूसरों के संपत्ति वैभव को देखकर हर्षित हो जाएं, और दूसरे के विपत्ति को देखकर दुखित हो जाएं। जिनहि राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। कहें कि जिस मनुष्य के आप प्राण के प्यारे हो जाएं, जिनको आप अच्छा लगें, तो
तिनके मन शुभ सदन सम, उनके मन रूपी मंदिर में आपका ही तो सदन है, आप ही का तो घर है। कारण जो दूसरे की संपत्ति को देखकर हर्षित होते हैं और दूसरे की विपत्ति को देखकर जो है विशेष रूप से दुखी हो जाएं, हे राम जी, जिन्हें आप प्राणों के समान प्यारे हैं, उनके मन आपके रहने योग्य शुभ भवन हैं, उनके मन मंदिर में हे प्रभु आप जो है बसें। इस प्रकार से भगवान जो है भगवान को मुनि महाराज बारंबार कहते हैं और कहते हैं कि आपके रहने लायक प्रभु कौन सा स्थल है, आइए बताते हैं। तो तुलसीदास जी महाराज की लेखनी पुनः चली। हे भक्तों, आइए प्रेम से सुना जाए। कहते हैं कि चित्रकूट गिरि करहु निवासो, तह तुम्हार सब भांति सुपासु। हे नारायण, हे भगवान श्री राम, आप चित्रकूट पर्वत पर निवास करिए, आपके लिए वहाँ सब प्रकार की सुविधा है और वह सुहावना है। कारण कि शैल सुहावन कानन चारु, करके हरि मृग बिहग बिहारू। कह रहे हैं कि वहाँ पर जो है सुंदर सुंदर पर्वत हैं, सुंदर वन हैं, वहाँ हाथी सिंह हिरन और पक्षियों का विहार स्थल है। हे प्रभु, आप चित्रकूट धाम में विराजें, वही आपके लिए सर्वोपरि है, शुभ स्थल है, अच्छा जगह है। और कहने कि नदी पुनीत पुराण बखानी, अति प्रिया निज तप बलयानी, सुरसरि धार नाव मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक ढाकिनी। कह रहे हैं कि और वहाँ पर पवित्र नदी है जिसकी पुराणों ने प्रशंसा की है, पुराण बखानी, जिसकी प्रशंसा पुराणों ने की है। क्या की है भगवान? कह रहे हैं कि अत्र की प्रिया माता अनसुईया निज तप बलानी, उस मंदाकिनी नदी को अपनी तपस्या से, अपने तप से वहाँ चित्रकूट धाम में जो है उतारी। कह रहे हैं कि तब अनसुईया जी अपने तपोबल से लाई थी, वही गंगा जी की धारा है। कह रहे हैं कि सुरसरि धार नाव मंदाकिनी, कारण कि वही सुरसर धारा गंगा जी की धारा, उसका नाम मंदाकिनी है, अर्थात मंदाकिनी नाम की गंगा वहाँ पर विराजमान है प्रभु। तो वहाँ पर भी आप बसना चाहिए आपको। कारण कि जो सब पातक पोतक डाकिन, कारण कि जो वहाँ पर जहाँ पर वहाँ पुनीत, वहाँ पर स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं, पाप को जो है खा जाते हैं। कारण वहाँ सब पाप रूपी बालकों को खा डालने के लिए जो है वह जो है गंगा मैया जो है डाकिनी के समान जो है पापों को हर लेती हैं, अर्थात पापों को दूर कर लेती हैं। जो मनुष्य मंदाकिनी गंगा नदी में स्नान करता है भक्तजनों, उसके सब पाप चित्रकूट धाम में धुल जाते हैं। इसलिए हम लोगों का जो है हम लोगों को भी चाहिए कि हम लोग चित्रकूट धाम में दर्शन करें। चित्रकूट धाम का जहाँ भगवान माता जानकी लक्ष्मण जी महाराज के साथ विराजमान थे, करीब 12 वर्ष तक भगवान वहाँ जो है मुनियों की रक्षा किए, उनके हितोपदेश को सुने और बड़ी प्रसन्न चित्त से रहे। अतः हम लोगों को भी वहाँ का दर्शन जरूर करना चाहिए। और भगवान मुनि महाराज वाल्मीकि जी फिर आगे कहते हैं इस दोहा के माध्यम से, आइए सुनते हैं। कहते कि चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाय, आई नहाए सरित बर सिय समेत दो भाई। कह रहे हैं कि सिय समेत दो भाई, प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज, लक्ष्मण जी महाराज और माता जानकी के साथ उस मंदाकिनी नदी में आकर के स्नान किए और बारंबार चित्रकूट की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। कारण कि जिसे मुनि महाराज वाल्मीकि ने बारंबार बखान किया। कारण कि महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बखान कर कही, तब सीता जी से दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, अयोध्या राम लला की जय, सीताराम 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 कहिए
जाहि विधि राखें राम वही विधि रही। हे भक्तजनों, हम लोगों का जो है कर्तव्य है कि हम लोग भी भगवान की भक्ति पाने के लिए उनका स्मरण नित्य प्रतिदिन करते रहें, जिससे हमारा जीवन धन्य हो जाए, हमारे जीवन में सदा मंगल रहे। इसी के साथ आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। ओम नमः पार्वती हर हर महादेव। इति शुभम।